नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को क्या भोग लगाएं? माता रानी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करना है जरूरी। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करने का विधान है। ऐसे में जानिए कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को क्या भोग लगाना फलदायी होगा। हर साल पूरे देश में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दुर्गा पूजा का आरंभ 15 अक्टूबर से हो चुका है। पूरे 9 दिनों तक मां भगवती की उपासना की जाती है। विधि पूर्वक पूजा और व्रत रखने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में खास पूजा की जाती है। वहीं भक्तगण माता रानी का जगराता या जागरण चौकी भी बिठाते हैं। ऐसे में अगर आप भी देवी दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पित करें। तो चलिए जानते हैं कि नवरात्रि के किस दिन देवी माँ को किन किन चीजों का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि में 9 देवियों के लगाएं ये 9 भोग। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो माँ शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए उन्हें दूध और घी से बनी सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का भी वरदान देती हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध या मेवा से बने चीजों का भोग लगाने से भक्तों को सभी दुख तकलीफों से छुटकारा मिलता है। माँ चंद्रघंटा जिन भक्तों से प्रसन्न रहती हैं उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इस दिन माता रानी का मालपुआ का भोग जरूर लगाएं। मालपुआ का भोग लगाने से माँ कुष्मांडा बुद्धि, बल और तरक्की का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करें और उन्हें केले का भोग लगाएं। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता। माँ कात्यायनी को शहद या मीठा पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगी। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी। नवरात्रि में अष्टमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग कन्या पूजा भी करते हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी को नारियल और खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ गौरी आपकी हर अधूरी मुराद पूरी करेंगी। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि में नवमी पूजा भी खास महत्व रखता है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग लगाएं। नवमी के दिन भी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। तो आप भी इस तरह से कीजिए माता रानी को प्रसन्न। माता रानी आपके भी भंडारे भरेगी। जय माता दी। एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय माता की।